अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, अपनी लागनियों के पहले पार होके जियो। एक रह के, नेक रह के, सबके दिलों में रह के जीना वही भक्ति है। कभी कभी स्वाध्याय भी कर लेना चाहिए। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन। हम जब स्कूल जाते थे तो हर पाठ के पीछे एक स्वाध्याय आता था। आज भी बच्चों को आता ही होगा। तो वो स्वाध्याय, वो भी एक अध्ययन ही है। स्व का अध्ययन मतलब स्वाध्याय, कि आपने जो पाठ पढ़ा, पाठ का जो अध्ययन किया, उसमें से आपने क्या सीखा, उसको हम आज की जो शिक्षण प्रणाली के है उसमें हम प्रश्न से सब उसको नवाते हैं और बच्चे को वो प्रश्न देख के ही टेंशन हो जाता है। लेकिन खरी शिक्षा वो है जो खुद का अध्ययन। आध्यात्मिक मार्ग और शिक्षा का मार्ग एक ही है। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन। शिक्षण में जो पढ़ा उसका खुद का मतलब निचोड़ निकाला कि हमने क्या ग्रहण किया, तो वो शिक्षा के हिसाब से। और स्वाध्याय आध्यात्मिक मार्ग में लिखा जाए तो हम खुद का अध्ययन करना है। खुद का अध्ययन, स्व का अध्ययन। वो अध्ययन करते करते, खुद का अध्ययन करते करते परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना, यही ध्येय होना चाहिए। शिक्षा में हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने का ध्यान रखते हैं, ध्येय रखते हैं, और भक्ति मार्ग में स्व का अध्ययन करते करते हमें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने स्वाध्याय को केवल हमारी पाठशालाओं में स्टडी के रूप में ही ले लिया है ना। लेकिन वो दोनों जगह इम्पोर्टेंट है। हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन जब हमारी स्टडी की लाइफ पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमारे जीवन में पिछले दरवाजे से कोई अहंकार तो नहीं प्रवेश कर गया ना। उसके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जीवन भर सीखता रहना चाहिए। हमारा जीवन ही एक पाठशाला है। हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन ही एक पाठशाला है, और वही पाठशाला से स्वाध्याय करते करते हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है कि संसार में से हम सार ग्रहण करने आए हैं। सभी लोगों का ये दृष्टिकोण नहीं होता। वो अपने जीवन को एक चैलेंज समझते हैं और बाय हुक बाय क्रूक, बिग प्रैक्टिकल, ये सभी दृष्टिकोण से वो परिस्थितियों का सामना करके अपने फेवर में परिस्थिति लाने की कोशिश करते।
और स्वाध्यायी वो होते हैं कि जो परमात्मा ने उसके जीवन में परिस्थितियाँ निर्माण करी हैं उसमें से वो सीखता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी टेक्स्ट बुक ही बदलने की कोशिश कर देते हैं और उसी प्रकार लिखना चाहते हैं टेक्स्ट बुक में जो उसको भाता हो। लेकिन स्वाध्यायी वही है, परमात्मा का अच्छा बच्चा वही है कि उसकी जीवन पाठशाला में जो भी परिस्थितियाँ आती है उसमें से वो कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता रहता है। चाहे वो परिस्थिति उसकी फेवर में हो चाहे उसके अगेंस्ट हो, दोनों परिस्थिति में वो यही सीखने की कोशिश करता रहता है कि परमात्मा का इसके पीछे मुझे क्या सिखाने का उद्देश्य है। दुख में भी वो सीखता है और सुख में भी सीखता है। तो हमारा सबका, मेरा, तेरा, आपका, तुम्हारा, हम सब का जीवन ही एक पाठशाला है। वो जीवन जो हमें सिखाता है, जीवन के थ्रू जो परमात्मा हमारी जीवन में जो परिस्थितियाँ निर्माण करते हैं उसमें से हम क्या सीखते हैं, उसी से तय होता है कि ये कौन सा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मतलब परमात्मा का कौन अच्छा बेटा है, उसी से तय होता है कि उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से वो क्या सीखता है। दुख में से भी जो पॉजिटिव सीख ले, सुख में से भी जो पॉजिटिव सीखे, वो परमात्मा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन में, जीवन रूपी पाठशाला में जो परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं उसमें से हमें जीवन भर सीखते रहना होता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मेरी इतनी उम्र है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। मौत के अंतिम पड़ाव तक जो सीखता रहता है वही परमात्मा का नेक बंदा है। अपने अनुभव से दूसरे के जीवन में उजास करता है, लेकिन कभी ये नहीं जताता कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी उम्र हो गई है। हमेशा वो एक बच्चे की तरह सीखता ही रहता है और अपने से बड़े और छोटे के आगे कभी अपने ज्ञान का अहंकार भी जतित नहीं करता कि मैंने ज़िंदगी में इतना झेला है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। उसने जो संसार रूपी समंदर को पार किया, उसकी बातें, उसका एक्सपीरियंस का दिंग नहीं मारता। मैंने ये किया, मेरे जीवन में ये था, मैं ऐसे बार रहा, ये किया, नहीं। आप दुनिया से बात हो तो संसार से जो सार ग्रहण किया वही बात हो। बाकी ये अहंकार आ जाए कि मैं सब जानता हूँ तो समझ लो कि आपका जीवन की पाठशाला में मतलब आपकी पाठशाला ख़त्म हो गई, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। हाँ, क्योंकि आपने तो मान लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर आपको सीखने और सिखाने की परमात्मा को क्या ज़रूरत है। अब देखो सच्चे संतों अवधूतों को कितने विनम्र होते हैं। कभी नहीं किसी को बोलते कि मैं इतना जानता हूँ। आप उनको कुछ प्रश्न करो तो विनम्रता से उसकी समझ के हिसाब से जवाब देते हैं। आप उसके जवाब को चैलेंज करें तो वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते, मौन हो जाते हैं। यही तो ज्ञानी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था एक छोटी सी लाइन, वाद विवाद से पर होके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करो। वाद विवाद, दलील, दावे, प्रतिदावे, वाद विवाद
डिस्कशन से पर होके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करो। बोलते हैं ने कि जिसको ज्ञान मिल गया वो मूंगा क्या बोले। जिसको ज्ञान हो जाता है वो मूंगा हो जाता है। वो क्या बोले? वो इतना ही बोलते हैं जितना उससे पूछा जाए। मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, मुझे जो जवाबदारी दी गई है इसीलिए मैं आपके पास हर रोज़ आता हूँ, और मुझे अपनी जीवन की पाठशाला में उन्होंने जो सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो सही है गलत है वो तो आप सुनने वाले जाने। जिसको अच्छा लगे वो ग्रहण करे, जिसको नहीं लगे वो नहीं ग्रहण करे। सबका अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी पाठशाला है, और अपनी अपनी पाठशाला में से सब ग्रहण करते हैं। मैं दावे करने वाला कौन कि मैंने जो अपनी जीवन की पाठशाला में से सीखा वो सही है, सच्चा है। यहाँ तक कि मैं भावी का ऐलान भी जो बोल देता हूँ तो उसमें भी मैं वही बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सच हो जाए वो परमात्मा की वाणी है, और कोई गलत हो जाए मेरी प्रेडिक्शन तो वो संजू बाबा की है। और मैं डेली सत्संग करने के लिए भी आता हूँ। आज का भी जो सत्संग है वो मेरा नहीं है, उसका ही है। वो जो मेरे को समझाता है, जो प्रेरणा करता है, वो मैं आपके साथ बांटता हूँ, बोलता रहता हूँ। कभी मेरी समझ गलत हो जाए तो वो क्या समझा है मैं कुछ और बोल देता हूँ। तो वो जो गलत है वो मेरा है, जो अच्छा लगे आपको, सच लगे, वो आपका है। तो जो इंसान में ये अहंकार आ जाए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को सलाह मत दो, मुझे ज्ञान मत दो, वहीं से उस इंसान की जीवन से परमात्मा का बनाई हुई पाठशाला से वो बाहर हो जाता है। फिर परमात्मा उसको कभी नहीं रोकते, कभी नहीं टोकते। वो इंसान गलत कार्य करता होगा तब भी परमात्मा उसे नहीं रोकते। गुरु महाराज ने एक बार बोला था कि आपके जीवन में, आपके कार्यों में आप रुकावट आवे तो समझिए कि आपके ऊपर अभी भी परमात्मा की कृपा है। मतलब आप अभी भी वो पाठशाला के स्टूडेंट हैं। कई बार हम देखते हैं, हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई भी सांसारिक हो या आर्थिक हो, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, देरी होती है, हमको सफलता नहीं मिलती, हम जो चाहते हैं वो पा नहीं सकते हैं, वो कर नहीं सकते। तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई देवी शक्ति की कृपा है जो ब्रेक मारता है। वो बिना गाड़ी की ब्रेक, गाड़ी जो बिना ब्रेक की गाड़ी होती है उसकी क्या हालत होती है। तो जब आप ये बोल देते हैं ना, सब आप बार ये बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को मत सिखाओ, हैं तुम कौन होते हो मेरे को ज्ञान बांटने वाले, मैं सब जानता हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। समझो वहाँ से आपकी पाठशाला ख़त्म, आपकी गाड़ी बिना ब्रेक वाली हो गई। फिर आप गलत दिशा में जाते हो जहाँ आगे जाके आपका अहित होना है, नुकसान होने वाला है। परमात्मा आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं मारते, आपको खुला छोड़ देते। कई पेरेंट्स भी होते हैं ना, जब उसका बच्चा ऐसा बोले माँ मेरे को सलामत दो, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, पिता को भी दाद दे, हैं अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं 25 साल का हो गया हूँ, हैं अभी मेरे भी बच्चे, आप क्यों मेरे को अभी ज्ञान देते हो, क्यों सलाह देते हो। तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो मौन हो जाते हैं, उसको कोई सलाह भी नहीं देते, उसकी बात में बस। इसी तरह जब हम परमात्मा के आगे भी अपने समझ गए ना, हाँ, तो वो गाड़ी बिना ब्रेक के हो जाती है। वो इंसान फिर अधोगति पे जा रहा होगा, पाप के मार्ग पे भी जा रहा होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, न दिव्य शक्ति, न ये संसार में कोई मनुष्य। उसके बीवी बच्चे, उसके हस्बैंड और उसके बच्चे भी उसको रोकते टोकते नहीं, उसको दोस्त भी तो रोकते टोकते नहीं। जब आपके जीवन में कोई रुकावट ही नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह है, वो कभी भी टकराएगी।
और आप अधोगति पे जाएंगे। मुझे कई दोस्त मेरे व्हाट्सएप में आके मैसेज करते हैं, मैं चाहता हूँ वो नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में अभी अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी जीवन में रुकावटें आ रही है तो समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परमात्मा की कृपा है, और ये कृपा बहुत गहरी होती है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। और जब आप ये बोल दो नहीं मेरे को तो बाई हुक चाहिए ही चाहिए, वो बच्चे जिद करते नहीं कि मेरे को तो चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। जब पिता और माता ना बोलते बहुत चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन नहीं, बच्चा जिद पे ही चढ़ जाता है, नहीं मेरे को ये चाहिए चाहिए, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे, साइकिल फेंक देंगे, हैं, रूठ के बैठ जाएंगे। तब पिता क्या करते हैं, दे देते हैं, है ना। तो जीवन में अभाव है, और बार बार प्रयत्न करने से भी वो अभाव से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो समझो कि आपके जीवन पे परमात्मा का प्रभाव है। उसको अपना दुर्भाग्य मत समझो। और आपके जीवन में अभाव है और परमात्मा का आपके जीवन पे प्रभाव है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि परमात्मा के प्रभाव से, परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में बाहर जरूर आएगी। यही तो स्वाध्याय है। खुद को समझो, खुद के जीवन में रहले सुख और दुख को समझो। मैं कई बार बोलता हूँ तो दुख में भी जो सुख ढूंढ ले और सुख में भी जो न छलकाए, वही तो इंसान है, और वही इंसान के ऊपर परमात्मा का प्रभाव है। और जिसके ऊपर प्रभाव नहीं होता वो दुख से भी कुछ नहीं सीखता और सुख में भी छलक जाता है, और वो इंसान बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा हो जाता है। उसका अधोगति कन्फर्म है। जरा अपने आप को तो समझो। मैं ये मैं कौन है? ये मैं जो आप ये मिट्टी का शरीर हो उसको बोलते हो, पर ये शरीर तो मिट्टी है, वापस मिट्टी में गल जाएगी। तो फिर ये मैं कौन है? आप उस मैं के अंदर, आप ये मिट्टी के शरीर में रहेल चैतन्य स्वरूप हो, परमात्मा के अंश हो, और वो भी तो वापस परमात्मा में मिल जाएगा। तो फिर ये मैं कौन है? ये जो मैं जो आप बोल रहे हैं ना, वो आपका अहंकार है। क्योंकि जो मैं बोल रहे हैं वो आपका शरीर, वो तो आपका है नहीं, वो तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी आत्मा वो चैतन्य स्वरूप है, वो वापस चैतन्य में परमात्मा में गिर जाएगी। तो ये मैं कौन है? ये मैं ही आपका अहंकार है। ये संजू कौन है? ये तो एक खिलौना है। इस शरीर को आप संजू समझते हो, उसके भीतर रहल आत्मा को संजू समझते हो, गलत है। ये मेरी पहचान है। संजू, संजय दृष्टि, संजय बोरीवाला, ये जो नाम है ये मेरी पहचान है। न तो ये शरीर संजू है, न तो उसके अंदर रहली चैतन्य आत्मा संजय है। क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और ये आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हमने तो कई बार भजन गाया है, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम श्री राम जय जय राम। तुझ में राम मुझ में राम, श्री राम जय जय राम। ये आत्मा है, वही स्वात्मा राम है, और तुझ में जो राम है वही मुझ में राम है। तेरी आत्मा के में सुसुप्त रूप में रहेल जो परमात्मा राम है, वही मेरे अंदर, मेरी आत्मा में, मेरी सुसुप्त स्वरूप में रहेल वही परमात्मा राम है। और उसका ही हम भजन करते हैं, उसका ही हमने अयोध्या में मंदिर बनाया है। वो तो हमारे भीतर ही है।
और जब हम अयोध्या दर्शन करने जाते हैं तो हमारे आत्मा राम को हमारे उधर वो मूर्ति में रहेल सूक्ष्म स्वरूप से देवी स्वरूप में रहेल स्वात्मा राम से हम मिलन करने जाते हैं। तो हम जब भी मंदिरों में जाए, देवी दर्शन के जाए, तो हमारी आत्मा राम का दर्शन वो चैतन्य स्वरूप में रहेल परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण राम, परमात्मा महादेव, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, महावीर, बुद्ध, आपका यीशु, अल्लाह, उसके साथ हमारी चैतन्य आत्मा स्वरूप में रहेल वही परमात्मा का हम मिलन कराने जाते हैं। और ये आँखों से हम जो दर्शन करते हैं उसके थ्रू हमारी आत्मा में रहेल राम और वो मूर्ति स्वरूप, और मूर्ति के स्वरूप में भी जो नहीं पूजते वो उनके दोनों का चैतन्य स्वरूप का हम मिलाप करने जाते हैं। दर्शन यही है, हमारी आत्मा से वो मूर्ति में रहेल परमात्मा राम का मिलन, और ये भाव से दर्शन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मूर्ति की सुंदरता को ही देखते हैं, नहीं, जब भी दर्शन करो परमात्मा के चरण से पहले दृष्टि करो, फिर दृष्टि करते करते धीरे धीरे उनकी आँखों तरफ दृष्टि करो और आँखों का मिलन कराओ, तब आत्मा राम का परमात्मा राम से मिलन होता है। और फिर दंडवत प्रणाम करो और ये एहसास करो कि मेरे भीतर जो है वही ये मेरे समक्ष मूर्ति के स्वरूप में है। तब ये बात आपको समझ में आएगी। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हमें ये भाव से जीना है। अगर ये भाव से जिया तो ये मैं वो कहाँ निपट जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, और आप अहंकार शून्य होके इस दरा पर, इस सृष्टि पे जियोगे, और आपका और परमात्मा का जो आत्मा से परम आत्मा का जो मिलन है वो ये जीवन यात्रा हमारी सफल होगी। और यही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ही हमारा जीवन ही हमारी पाठशाला है, और वो पाठशाला में जो सीखते हैं उसको ही स्वाध्यायी कहते हैं, उसको ही स्वाध्यायी कहते हैं। श्री गुरुदेव दत्त संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, परस्पर देव भाव से प्रणाम।